राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जी, सो हो गया पढ़ाई करने का मन? आ गए फिर से वीडियो देखने? सॉरी, थोड़ा अलग अंदाज में वीडियो की स्टार्टिंग करनी थी, इसलिए बाकी मुझे भी मतलब मनाना पड़ता है, मन को होता है तो नहीं वैसे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम वाइटल फूड्स को समझ रहे थे, कर रहे थे, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट वीडियो में, और सेकेंड वीडियो में देखी थी उसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग। सो फर्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन हमने डेफिनेशन वाले वीडियो में रिवाइज किया था, तब डेफिनेशन वाला यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। और आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है वाइटल फूड्स इन हेल्थ। और उसके बाद आप ये सब देख ही सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स है और कैसे वीडियोस बनने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम फटाफट रिवीजन करके अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो चलो, डेफिनेशन। Vital foods can be defined as an autocratic, autonomic, spirit like, unintelligent, dynamic, instinctive, life preserving force which animates the material body. वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स एक स्पिरिट लाइक, ऑटोक्रेटिक, ऑटोनॉमिक बोलो या फिर ऑटोमेटिक बोलो, कुछ भी, अनइंटेलिजेंट और इंस्टिंक्टिव, डायनामिक, लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स है जो हमारी मटेरियल बॉडी को चलाता है, विच एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी, यानी हमारी जान में जान डालता है। और यही सारी तो खासियत है वाइटल फोर्स की, कि वो है स्पिरिट लाइक, ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक, डायनामिक, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव। तो वन वर्ड में अगर देखें तो स्पिरिट लाइक का मतलब है इममटेरियल। वाइटल फोर्स हैज़ नो शेप, नो वॉल्यूम, नो मास, इट कैन नॉट बी सीन बट इट फंक्शंस कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड। This immaterial, invisible, vital force works and functions through the material physical body. An anatomical body is an only instrument in the hands of vital force. एक्सप्लेन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, रिवाइज है इसलिए फटाफट वंस रीडिंग कर रही हूँ। इसीलिए नाम अब सेकंड वर्ड है ऑटोक्रेटिक। सेकंड क्वालिटी है वाइटल फोर्स की ऑटोक्रेटिक की, वो सेल्फ पावर्ड है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड क्रीटूज मीन्स पावर्ड। Autocratic means self-powered. No tissue or organ has any influence on vital force. Vital force is not governed by anything but governs the material body as the highest authority. So it is called autocratic. थर्ड क्वालिटी है वाइटल फोर्स की ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि सेल्फ एक्टिंग, खुद से ही एक्ट करने वाला, किसी की बात ना मानने वाला, मतलब ऑटोमेटिक मीन्स सेल्फ एक्टिंग। द वाइटल फोर्स इज एन ऑटोमेटिक फोर्स विच एनिमेट्स द वॉल मटेरियल बॉडी ऑर्गेनिज्म एंड इम्पार्ट्स लाइफ टू इट। इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली टू ऑल स्टिम्युलाई अगेंस्ट इटसेल्फ। क्वालिटी नंबर 4, डायनामिक। डायनामिक का मतलब है एक वर्ड में एनर्जेटिक। द वर्ड डायनामिक मीन्स अ फोर्स इन एक्शन। द वाइटल फोर्स डायनामिस इज डायनामिक इन नेचर, दैट मीन्स इट इज इन फोर्स इन एक्शन. It is present in each and every part of the human economy. Without this vital force, the cells and the whole body becomes inanimate and dead. चल ही तो नहीं पाएगी ना इसके बिना बॉडी हमारी, इसीलिए डायनामिक है, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव। फिफ्थ क्वालिटी। सो इंस्टिंक्टिव को सबसे पहले देखते हुए, इंस्टिंक्ट मीन्स नेचुरल इम्पल्स या फिर इनबॉर्न इम्पल्स। Vital force has a basic natural instinct. It continues performing its function according to the law of nature and does not change according to the constitutional nature of the person. Unintelligent. Intellect means power to reason. As it is a force, it cannot reason out itself. Forces can cause a thing in a fixed way, but they themselves cannot change their function according to the situation. Any energy by itself is an unintelligent. It has no power to judge and comprehend in its own and then to act according to the changed circumstances. It can't take suitable decision as per the changing situation. Now, लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स क्यों कहा जाता है वाइटल फोर्स को लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स? बिकॉज इट इज अ नॉन फैक्ट दैट as long as the vital force exists inside the body, it is called a living creature. The moment the vital force leaves the body stops functioning and it is called dead. This is the only demonstrated proof for the existence of life preserving force inside the body. So revision complete and main topic.
स्टार्ट यानी कि रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्यूर, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ. Health is called a state of ease or comfort where man has no complaint with the surrounding environment. यानी कि हमारी हेल्थ वेल्थ है वो तो हमें पता है, लेकिन ये जो हेल्थ है वो हमारी बॉडी का एक ईज वाला कंफर्ट जोन वाला फेज है, जहाँ पर किसी भी इंसान को अपने सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग पीपल से, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. इन हेल्थ द इममटेरियल वाइटल फोर्स, यानी हेल्थ में ये जो इममटेरियल वाइटल फोर्स है, स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स जिसको हम सेंस नहीं कर पाते, जो एक सुपर सेंशुअल थिंग है, वो हमारी बॉडी को एनिमेट एंड कंट्रोल द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट हिंड्रेंस. यानी कि हमारी बॉडी को चलाता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है कोई भी रुकावट के बिना. इट डोमिनेट्स एंड कंट्रोल द मटेरियल ऑर्गेनिज्म एंड इम्पार्ट लाइफ टू इट. वो डोमिनेटली यानी प्रायोरिटाइज वे में हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसमें लाइफ इम्पार्ट करता है, यानी कि लाइफ डालता है, जान में जान डाल देता है. मेंटेन्स द हार्मोनी ऑफ लाइफ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी. यानी हमारी लाइफ के दौरान जो हम नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस है वो वर्क करते हैं, वो चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना, एक कोऑर्डिनेटेड वे में सब कुछ चलाना, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है वाइटल फोर्स. मेंटेन्स द हार्मोनी ऑफ द लाइफ प्रोड्यूसिंग normal sensation and functions of the body. Vital force coordinates in an orderly way with the different physiological activities of the life carried out by different organs of the body. वाइटल फोर्स कोऑर्डिनेट करता है ऑर्डरली वे में, यानी एक प्रॉपर ऑर्डर के वे में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हमारी लाइफ की, और फिर उसको कैरीड आउट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू हमारी बॉडी के. In healthy man, he or she neither feels the existence of his organ and nor the functions carried out by them. हमारी healthy human being की बॉडी में कोई भी इंसान अपनी बॉडी की अंदर की ऑर्गन्स की एग्जिस्टेंस को फील नहीं करता, उसके फंक्शंस को नोटिस नहीं करता, फील नहीं करता. मतलब वो सब चीज़ें अपने आप एक डायनामिक लेवल पे वर्क कर रही होती है नॉर्मल वे में. लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है, जैसे कि एनलार्जमेंट है वगैरह वगैरह, तो सारे फंक्शंस हमें फील होंगे. अगर एनलार्ज है तो हम उस ऑर्गन को पाल्पेट कर पाएंगे. तो अगर हेल्दी पर्सन है तो ये कुछ एग्जिस्टेंस है ये और फंक्शंस है वो हमें फील नहीं होते, वो अपने आप वाइटल फोर्स कैरी आउट करता है. It enables the reason gifted mind to engage in the higher purpose of life. यानी वाइटल फोर्स हमारे जो रीज़न गिफ्टेड माइंड है, यानी कि हमारा माइंड है जो सोच सकता है लॉजिकली, रीजनिंग थिंकिंग कर सकता है कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, लॉजिक सोच सकता है. ऐसे रीज़न गिफ्टेड माइंड को एंगेज करने में हेल्प करता है कि वो अपनी लाइफ का कोई हायर पर्पस अचीव करे, उसके लिए मेहनत करे, उसके लिए वर्क करे. ड्यूरिंग द हेल्दी कंडीशन ऑफ द मैन देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन माइंड एंड द बॉडी. द मैन कैन एम्प्लॉय हिमसेल्फ फॉर द हायर पर्पस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस. यानी जब तक पर्सन हेल्दी है, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, हमारा बॉडी और हमारा माइंड दोनों, और खुद जो इंसान है वो अपने लाइफ के हायर पर्पस के लिए, एग्जिस्टेंस के हायर पर्पस के लिए अपने आप को लगा सकता है, उस काम में अपने लाइफ का हायर पर्पस ढूंढ सकता है, उसके लिए वर्क कर सकता है. And fourth point is resist the disease and preserve the health, means protection. In the healthy condition of man, the person protects himself from injurious influence. यानी कि हेल्दी कंडीशन में पर्सन है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है इंजरियस इन्फ्लुएंसेस से. जो भी बाहर से इन्फ्लुएंसेस हो रही है जो हमारे बॉडी को इंजरी पहुंचा सकती है, इंजूरियस है हमारे बॉडी के लिए, हेल्दी कंडीशन में हम उससे टैकल कर सकते हैं. Our terrestrial body existence are always exposed to thousands of disease forces, but all of us do not always suffer because the vital force constantly affords protection against these morbific forces and thereby keeps the healthy condition. यानी कि हमारी ये जो बॉडी है वो
कॉन्स्टेंटली बहुत सारे डिसीज़ के इर्द गिर्द रहती है या फिर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे डिसीज़ पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम हर बार उस चीज़ों से सफ़र नहीं करते क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स है वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहा होता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है इन मॉर्बिफिक यानी डिसीज कॉजिंग फोर्स के अगेंस्ट, और इसीलिए हम हेल्दी कंडीशन में रहते हैं। तो 4 चीज़ें हैं जो वाइटल फोर्स करता है। सबसे पहले डोमिनेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर बॉडी। सेकंड, मेंटेन हार्मनी इन द फंक्शन एंड सेंसेशन ऑफ द बॉडी। थर्ड, engage our mind to higher purpose of the life, and fourth is protection. So यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। Thanks for watching this video till now. Thank you so much guys for watching this video till now. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, then please like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you.